आखिर क्या है शमशान तंत्र और शमशान तंत्र के बारे में शिव क्या कह रहे हैं? क्यों हमें गुमराह किया जाता है, क्यों हमें भटकाया जाता है और क्यों ये समाज हमें शमशान से दूर रखना चाहता है? पूरा डिकोड करते हैं शमशान रहस्य को, शमशान तंत्र के रहस्य को, और समझते हैं आखिर तक। ये वीडियो बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस और इंफॉर्मेटिव होने वाली है, आपको वैल्यू देने वाली वीडियो है, तो आखिर तक जरूर बने रहना। और हाँ, एक बात का जरूर ध्यान रखें, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। आप लोग सोच के देखो कि शमशान तंत्र होता क्या है। आखिर शमशान तंत्र के बारे में इतनी अलग अलग धारणाएं क्यों है लोगों के दिमाग में, और क्यों एक सामाजिक व्यक्ति शमशान से दूर रहने की बात करता है? क्यों शमशान तंत्र को सिद्ध करना हर किसी के वश में नहीं है? क्यों हर एक साधक शमशान तंत्र नहीं कर सकता? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। इन तमाम सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो में देते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन ये उठता है कि क्या वास्तव में ही शमशान तंत्र होता है? शमशान तंत्र तो हटाओ, क्या तंत्र भी होता है? तो इसका जवाब है बिल्कुल होता है। अब तंत्र कौन सा वाला होता है? वो जो तंत्र आप समझते हो, जादू टोना, आत्मा को वश में कर लेना, अपनी इच्छा पूरी करना, पिशाचनी को सिद्ध करना, यक्षनी को सिद्ध करना, किसी का बुरा कर देना, ये तंत्र नहीं है। ये केवल एक मति भ्रम करने वाली बातें होती है, और उस हद तक ये भी वर्क करती हैं, ऐसा नहीं है नहीं होती। जैसे मारण क्रिया, उच्चाटन क्रिया, ये सारी चीजें होती हैं, वर्क करती हैं, लेकिन ये हमेशा ध्यान रखो कि एक सीमा तक और एक समय तक ही वर्क करती है, ये आपके जीवन को चेंज नहीं करती। और तंत्र होता है, आप इसको माने या ना माने, और हर एक धर्म के अंदर तंत्र है। हमें ये लगता है नहीं सनातन धर्म में ही तंत्र है, बिल्कुल नहीं। सनातन धर्म से ज्यादा जो तंत्र है वो बुद्धिज्म में है, क्रिश्चियनिटी में है, इस्लाम में है। हर एक धर्म में तंत्र है, और ये हकीकत है। इनफैक्ट जो हमारा सनातन धर्म का जो तंत्र है, जो शिव का जो तंत्र है, वो इनसे एक स्टेप आगे की बात करता है और बिल्कुल अलग बात करता है। वो क्या कहता है? शिव हमसे ये कह रहे हैं कि तंत्र को तुम जादू टोना या अपनी इच्छाओं को पूरा करने वाला एक साधना मत समझ लेना। तंत्र तुम्हारे मोक्ष का मार्ग खोलता है। शमशान तंत्र का अर्थ ही यही है, जहां पे अंत है ना, वहीं से आरंभ होगा। जहां से अंत है, जहां संसार के द्वार बंद हो जाते हैं, वहीं से मोक्ष का द्वार खुल जाता है। और एक सामाजिक आदमी हमेशा ये कहेगा कि शमशान से दूर रहो। क्यों? क्योंकि वो भयभीत है, वो डरा हुआ है, वो ये जानता है कि अंत वही है और सत्य भी वही है, लेकिन फिर भी वो अपने मन को तसल्ली देता है कि शायद मेरा वो अंत नहीं होगा, शायद मैं जीवित रहूंगा। गरुड़ पुराण के हिसाब से बताया जाता है कि जब एक आदमी अपना देह त्याग देता है, तो जो उसकी आत्मा होती है, वो कई दिनों तक वहीं पर ही भटकती है, क्योंकि उसको ये बिलीव ही नहीं होता कि उसने देह त्याग दिया। ऐसा गरुड़ पुराण में मेंशन है। इसलिए क्योंकि आदमी की आसक्ति, आदमी की जो इच्छाएं हैं, वो इस संसार से इतनी ज्यादा है कि वो इसको चाहकर भी नहीं छोड़ पाता। और शमशान तंत्र एक पहला स्टेप ये है जो आपकी इच्छाओं को जीते जी ही छुड़वा देता है। एक साधक जब संसार सो रहा होता है, तब वो साधक साधना करने के लिए शमशान में जाता है, और जहाँ चिताएं जलती है वहां पे जो राख होती है उसके बीच में बैठकर वो साधना करता है, और वो देखता है कि बड़े बड़े लोग यहाँ पे राख हो गए और एक दिन मैं भी हो जाऊं। तो भय किसका? वो खुद से लड़ता है कि मेरे भीतर का जो भय है वो खत्म हो जाए। वो खुद की इच्छाओं को खत्म करता है, जो उसके अंदर जो इच्छाएं उत्पन्न हो रही हैं, जो विकार उत्पन्न हो रहे हैं, और जैसे ही वो खत्म होते हैं तो उसको शिव दिख जाते हैं। और शिव सामने नहीं दिखते, शिव उसके भीतर दिखते हैं। भक्त और भगवान के बीच का अंतर ही खत्म हो जाता है। जहां नजर उठाऊं वहीं शिव ही शिव, शिव ही शिव, शिव ही शिव दिखते हैं। ये है शमशान तंत्र। अब एक बात और बताई जाती है कि तांत्रिक जो होते हैं वो शमशान तंत्र करते हैं, और अघोरी का एक अलग तंत्र होता है। तो इसमें क्या अंतर होता है? तो देखो, जो तंत्र तांत्रिक कर रहा होता है ना, वो जो मैंने क्रियाएं बताई,
मारण क्रिया, उच्चाटन क्रिया, वशीकरण, इनको सिद्ध करने के लिए करता है कि हाँ इनकी ये सिद्धि हो जाए और एक जातक का काम हो जाए और तांत्रिक को थोड़े पैसे मिल जाए। लेकिन जो अघोर तंत्र होता है वो होता है शिव को प्राप्त करना। काली तंत्र होता है जो होता है कि काली को प्राप्त करना। इनकी एक अलग विधि होती है। अब क्या कोई स्पिरिट्स, कोई आत्मा, कोई ऐसी चीजें वास्तव में उस साधक के पास आ जाती हैं? बिल्कुल आ जाती हैं। लेकिन जब वो साधक अपनी साधना को पूर्ण कर लेता है ना, तो वो अपनी इच्छाओं को प्रकट नहीं करता उस स्पिरिट से आत्मा के। वो उस स्पिरिट या उस आत्मा को एक मोक्ष का मार्ग दिखाता है। जो बताया जाता है ना कि सोशल मीडिया के ऊपर कि हाँ आप फिजिकल रिलेशनशिप भी बना सकते हो, ये भी कर सकते हो, अपनी इच्छा पूरी कर सकते हो, आप पैसा मंगा सकते हो, ये सब बकवास बातें, इनमें मत पड़ना। जीवन में ध्यान रखना, मेरे कपड़ों पे मत जाओ। ऐसा नहीं है कि हाँ भैया मैं कुछ भी काले पीले कपड़े पहन के आ जाऊं और फिर तंत्र के बारे में आपको समझाऊं, तब आप लोग विश्वास करोगे कि हाँ इसको तंत्र की नॉलेज है। क्योंकि ज्ञान महत्वपूर्ण होता है, कपड़े नहीं। कपड़े तो समय के हिसाब से, काल के हिसाब से बदलते चले जाते हैं। तो वास्तविकता में तंत्र बहुत विशाल है। हम कह सकते हैं एक पीपल का पेड़ जो होता है, पूरा पेड़ तंत्र है। और हमें क्या खोजना है? हमें उसकी जड़ खोजनी है, जहां पे शिव, सत्य और मोक्ष है। लेकिन हम किस में फंसे रह जाते हैं? हम उन पत्तों में फंसे रह जाते हैं। वशीकरण, ये क्रिया, वो क्रिया, उसको सिद्ध कर लेना, अपनी इच्छा को पूरा करवा लेना, पिशाचनी को बुला लेना, यक्षिणी को सिद्ध कर लेना, है ना, कोई गंधर्व को बुला लेना, भगवान को वश में कर लेना, किसी का बुरा कर देना। हम उन पत्तों के अंदर उलझे रह जाते हैं और प्रत्येक क्षण वो पत्ता गिरता है, फिर नया पत्ता आ जाता है, फिर पत्ता गिरता है, फिर नया पत्ता आ जाता है। तो हम उसी में उलझे रह जाते हैं और हमारी जो ये दिमाग है, हमारी जो सोच है, वो यहीं तक ही सीमित रह जाती है कि यही तंत्र है। जबकि तंत्र इससे बिल्कुल विपरीत है। हम कह सकते हैं कि तंत्र एकदम जड़ है। और उस जड़ को जब आप खोज लोगे, जब उस जड़ को पहचान जाओगे, तब आपको मालूम पड़ेगा कि तंत्र विज्ञान का ही एक रूप है। आज जिसे विज्ञान कहा जाता है वो पहले के समय के अंदर तंत्र कहा जाता था। यानी कि हर एक चीज को खोज करके, हर एक चीज के बारे में समझ के, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करके और हर बार उसको करेक्ट करके उस पर विश्वास करना। ये नहीं है कि 100 बार कोई चीज आपने टेस्ट की, तंत्र में बता रहा हूं मैं, और 99 बार गलत हो गई और एक बार सही हो गई तो वो सही है नहीं। वो 100 टाइम्स राइट होनी चाहिए, तब कहीं जाके वो जीवन में वर्क करेगा और वही तंत्र है। और यदि भविष्य के अंदर उस तंत्र का कोई तोड़ है और कुछ नया आ जाता है, तो उस नए को एक्सेप्ट करना होगा, पुराने को हटा देना होता है। ये तंत्र है। आशा कर रहा हूँ वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा। और मैं तो यही कहूंगा कि मरघट यानी शमशान बस्ती के बीच में होना चाहिए, ताकि हर एक व्यक्ति, चाहे वो पुरुष हो, स्त्री हो, किसी भी जाति का हो, वो ये देख सके, ये समझ सके, वो इस शमशान तंत्र को समझ सके कि तुम्हारा जो अंत है वो वही है और तुम्हें वही जाना है। तो किस बात का भेद करते हो, किस बात का अभिमान करते हो, किस बात पे क्रोध करते हो, और कौन सी इच्छाएं हैं तुम्हारी? यही शमशान तंत्र का वास्तविक अर्थ है। भूत प्रेत या जादू टोने को पकड़ लेना और ये जो ब्लैक मैजिक जैसी चीजें, काली शक्ति जैसी चीजों को पकड़ लेना, ये एक मूर्खतापूर्ण बातें होती है। कुछ हद तक वर्क करती हैं, लेकिन ये ध्यान रखना, जब भी आप पराभौतिक संसार से कोई ऊर्जा प्राप्त करोगे अपने भविष्य को सुधारने के लिए या अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए, तो यकीन मानिए आपका जो जीवन है वो आने वाले समय में केवल और केवल दुखदाई ही होगा। और ऐसा मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे हैं, रियल में देखे हैं। फिर कभी शेयर करूंगा आप लोगों के साथ क्या क्या एक्सपीरियंस मेरे साथ हुआ है और मैंने किन किन लोगों को देखा है जो तंत्र करते थे, जिन्होंने सब कुछ हासिल किया, लेकिन समय के साथ साथ सब खत्म हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर दें। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।